इंदौर के चिकित्सा महाविद्यालय में एक विवाद खड़ा हो गया है। विवाद हालांकि बड़ा नहीं है, लेकिन उसे तूल दिया जा रहा है। यहाँ पे प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। वर्तमान में जो प्राचार्य हैं संध्या जैन जी, हम उनके साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। अलका गुप्ता भी दावा कर रही हैं कि वो प्रिंसिपल घोषित कर दी गई हैं। उनकी नियुक्ति कितनी सही है, कितनी गलत है, यही जानेंगे डॉक्टर संध्या जैन जी से कि क्या वे इस लायक थीं, क्या उन्हें ये पद दिया जा सकता था, और क्या उनसे पहले भी कुछ सीनियर्स हैं। यदि डॉक्टर संध्या जैन रिटायर होती तो उसके बाद कौन होगा। बहुत स्वागत है संध्या जी आपका। एक विवाद खड़ा हो गया है इस बात को लेकर के। डॉक्टर अलका गुप्ता ने दावा किया है कि उन्हें प्राचार्य घोषित कर दिया है। शासन ने उन्हें लेटर भी आवंटित कर दिया है कि वे प्राचार्य होंगी, लेकिन अभी आपने रिलीव नहीं किया, आपने आपको रिलीव नहीं लिया है और उन्होंने अभी तक पद ग्रहण नहीं किया है। क्या है पूरा मामला? ऐसा है, शासन से जो लेटर आया था कि मेरी जगह उनको चार्ज दिया जाता है, तो उस पर मुझे ये आपत्ति थी कि मैं यहाँ पर 89 से पीएससी से चयनित हूँ। मेरा एकेडमिक करियर पूरा एक्सीलेंट है। मैंने अभी 1.5 साल पहले प्रिंसिपल का चार्ज संभाला, तब से लेकर अनेकों उपलब्धियाँ हैं मेरे अगेंस्ट कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी नोटिस नहीं मिला है। बावजूद इसके मेरे को अब 4 महीने रिटायरमेंट के बचे हैं। उसके पहले ही आज वहाँ शासन से लेटर आ जाता है कि मेरी जगह वो कार्यभार संभालेंगी डॉक्टर अलका गुप्ता, जबकि डॉक्टर अलका गुप्ता वरीयता की सूची में 4थे नंबर पे आती हैं। मैं पीएससी से हूँ चयनित, उसके बाद में स्वशासी में विलास निवासकर हैं मेरे रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद जया जोशी हैं। तो 3 लोग जब लिस्ट में हैं तो वो 4थे नंबर पे हैं। तो आपके समझ से ये जो नियुक्ति है क्या पॉलिटिकल नियुक्ति है? जब उस लायक नहीं, उस पद के लायक नहीं है, तो उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई? कुछ तो आधार रहा होगा। मतलब जब शासन ने उन्हें 3 नाम में से 3 नाम आते हैं प्रिंसिपल के लिए, तो तीनों नाम, चौथा नाम उनका तो नाम ही नहीं आता उसमें। तो बड़ा मुद्दा आश्चर्य का विषय है कि 4थे नंबर को किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया। ये जो हंगामा चल रहा है, जैसे आपने उन्हें चार्ज नहीं दिया, उन्होंने ज़बरदस्ती चार्ज लेने की कोशिश की। विधिवत तरीके से चार्ज जैसा लिया जाता है, जो पद पर रहता है व्यक्ति वो बाकायदा चेयर देता है, लेकिन आप आज भी यहाँ पर हैं उसी कक्ष में जहाँ पर आप बैठती। 9 तारीख को मैं छुट्टी पर थी, तो जब वो 9 तारीख को ऑर्डर लेके आई तो उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कॉलेज में एक लेटर दिया, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ वो लेटर, कि मैं प्राचार्य के पद पर उपस्थित हो गई हूँ यहाँ। लेकिन जो प्रॉपर प्रोसीजर होती है, शासन की कैश बुक पे चार्ज हैंडओवर टेकओवर होता है, वो प्रोसीजर नहीं हो पाई। और इसी बीच मैंने जो है उस ऑर्डर को चैलेंज किया, और जब सुनवाई हुई तो उसमें स्टेटस को आ गया। चार्ज मेरे पास था तो स्टेटस को, और मैंने तो वो ऑर्डर को चैलेंज किया था, तो ऑर्डर को चैलेंज किया इसका, और उन्होंने स्टेटस को दिया, मतलब ऑर्डर के पहले की स्थिति रहेगी। तो ऑर्डर की पहले की स्थिति में चार्ज मेरे पास है, तो इस नाते मैंने, और फिर जब मैंने 10 तारीख को यहाँ पेपर्स देखे तो 9 तारीख के पेपर साइंड भी नहीं थे, तो वो सारे पेपर्स मैंने साइन करे, चेक मैंने काटे ट्रेजरी में, और सब जगह मेरे सिग्नेचर चल रहे हैं बैंक में, और मैंने चेक भी काटे, वो विड्रॉ करे, जो कि हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन चल रहा है, बच्चे लोग पैसा मांगने आए थे, मैंने उनको चेक काट के भी दिए। मैडम एक चीज़ और हमने देखी है यहाँ पर कि जो स्टाफ है वो उनसे कहीं ना कहीं नाराज़ रहता है। उनके इर्द गिर्द 2-4 डॉक्टर्स ही रहते हैं, बाकी पूरा स्टाफ कहीं ना कहीं नाराज़ है। कल भी उन्होंने एक हंगामा किया है, यहाँ पर कुछ तोड़फोड़ करने जैसी स्थिति भी निर्मित हुई है, सब बताया जा रहा है। ये इसमें कितनी सच्चाई ये एक अलग बात है, लेकिन स्टाफ भी नाराज़ है। ऐसे में क्या स्टाफ आपके साथ खड़ा हुआ है या उनके साथ है? देखिए, जब कोर्ट से स्टेटस को हुआ तो कई स्टाफ के तो आंसू तक आ गए कि मैडम हमको बहुत बुरा लग रहा था, और मेरे पैर छुए, रोने भी लगे। मुझे ऐसा लगा, जिनको मैं सोचती नहीं थी वो भी सब आके मेरे से मिले, मुझे बधाई दी, तो मुझे लगता है कि सब मेरे साथ है। अब जो काम आप कर रहे हैं, उस स्टाफ को जो डायरेक्शंस दे रहे हैं, वो डायरेक्शंस आपके चल रहे हैं या अलका गुप्ता अपना कोई पैरेलल ऑफिस भी चला रही हैं? हाँ, आज हमको सुनने में आया, मेरे पास तो नहीं दिया उन्होंने मैसेज, लेकिन कई लोगों को मैसेज दिया कि मैं एक मीटिंग कर रही हूँ, सब लोग आ जाएँ 11:30 बजे एचओडी। लेकिन सुनने में आया कि सभी एचओडी ने कह दिया कि हम ये सब देख रहे हैं, पेपर में भी सुन रहे हैं, न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, तो हम अभी ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। ये जो वाद विवाद चल रहा है, इससे स्टूडेंट्स पर, स्टाफ पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय देगा? क्योंकि अलका गुप्ता की जैसे आप बता रहे हैं कि नियुक्ति ही गलत है, तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है मुझे न्याय मिलेगा, और
और ये बहुत ही मुझे दुख हो रहा है ये कि मैडम कल आई विभाग यहाँ हमारे कमरे में और चिल्लाने लगी कि ये, और बाकी सब स्टाफ को जो सीनियर है उनसे उनको भी डांट के भगाया उन्होंने। रजिस्टर यहाँ से डिस्पैच रजिस्टर खींच के ले गई। पेपर में गलत सलत खबरें दे रही हैं कि ये डॉक्टर्स आते नहीं हैं या विदेश चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन है। ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम आर्मी रूल है कि 8 बजे मतलब 8 बजे आ गए यहाँ पर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई आए ही नहीं या कोई अनियमितता हो। और जिस तरह से वो कह रही हैं कि DCI की सीट्स खतरे में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। DCI के से जो कंप्लायंस आया था उसके बाद हमने सारी प्रक्रिया पूरी करके शासन से अंडरटेकिंग लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। उसके बाद हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, इसका मतलब कि वो वैसे भी वो शासकीय जो अस्पताल हैं और कॉलेजेस हैं प्रिंसिपली उन्होंने सबकी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ समस्याएं होती हैं जैसे अपॉइंटमेंट है प्रोफेसर का, रीडर का, लेक्चरर का, तो उसकी प्रक्रिया हमें फॉलो करनी होती है प्रॉपर। तो जैसे कि जो रोस्टर के संबंधी समस्याएं वो हमने शासन लेवल पे भेजी हैं, और तो वो वहाँ से परमिशन मिलने के मतलब हमने तो पूरा काम कर दिया ना, कोई रोका नहीं है, शासन लेवल पे भेज दिया है। जब भी हमें उचित मार्गदर्शन मिलेगा हम उसके आगे की प्रक्रिया करेंगे। वो सब जानकारी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी और प्रिंसिपली वो एग्री कर गया। उसके बाद कोई लेटर नहीं आया हमको, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि PG सीट खतरे में पड़ी हुई हैं। जी, बहुत छोटा सा टेन्योर रहा है आपका, साल 1.5 साल का। इस दौरान आपने डेंटल कॉलेज के लिए क्या कहा, क्या किया और किस तरह से आपको चुना गया कि आपको इस चेयर पर बिठाया जाए और आप प्राचार्य बनी? मैं प्राचार्य सितंबर 2023 में बनी और मैं सीनियरिटी के बेसिस पे बनी हूँ और मेरी CR के बेसिस पे बनी हूँ। क्योंकि मेरी CR कभी ख़राब नहीं रही, मेरे अगेंस्ट कोई नहीं है। मेरा एकेडमिक करियर एक्सीलेंट है, मेरे 100 से ज़्यादा पब्लिकेशन है, 5-6 बुक्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जब से मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव भार संभाला है प्रिंसिपलशिप का, उसके बाद से मेरे काफ़ी अचीवमेंट है। 2 नई बिल्डिंग है, उनका कार्य पूरा करवा के CM साहब से हमने इनॉग्रेट करवाया उसको। जो पार्किंग का एरिया है वो पूरा सब साफ व्यवस्थित करवाया। गार्डन के लिए पैसा डोनेशन से लिया, सीनियर में जो हमारे एक्स एल्यूमनाई मेंबर्स हैं उनसे वो गार्डन वॉल बनवा रहे हैं। एक OPG मशीन नई हमने सेंक्शन करवाई, शासन से स्वीकृति ली और वो इंस्टॉल भी हो गई है। 75 नई डेंटल चेयर्स ली कॉलेज के लिए हमने, जो भी सब जगह इंस्टॉल हो गई हैं। और बावजूद इसके कि हमारे यहाँ कुछ स्टाफ कम है, क्लास 4 भी और भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सब के बावजूद सुव्यवस्थित चल रहा है। छोटी मोटी समस्याएं रोज़ आती हैं, हम रोज़ उनका निवारण करते हैं। और इस तरह के हमने कई अचीवमेंट, अब बल्कि हमारे यहाँ तो एक ऑर्थो डिपार्टमेंट में एक PG सीट मुश्किल में पड़ गई थी। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उसी समय ये मसला चल रहा था। उसके लिए हमने इतना फ़ाइट किया, 2 बार हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हियरिंग दे के आए, उनको कन्विंस किया कि ये नहीं, ये सीट बच्चे का करियर का सवाल है, उसकी सीट को बचा लिया हमने। आज वो बच्चा अभी MDS कर रहा है ऑर्थो में। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या लगता है आपकी चेयर बरकरार रहेगी या अलका गुप्ता इस चेयर पर आकर बैठ जाएंगी? मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है और सच्चाई को पूरा मुझे लगता है कि मेरे फेवर में ही डिसीजन जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। हमसे बात करी थी डॉक्टर संध्या जैन, जिन्होंने बताया कि जो प्राचार्य की कुर्सी को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसमें अलका गुप्ता कहीं पर भी नज़र नहीं आती, उनकी नियुक्ति ही गलत है। कैमरा पर्सन कमल के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय न्यूज़, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।